स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को स्टार्ट करने के डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले अगर आप जो मेन मेथड हम यूज़ करते हैं, अगर आप उसको करना चाहें तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है स्टार्ट मेन्यू पे। अगर आपके पास एक्सेल इंस्टॉल हुआ तो यहाँ से आपने लिखना है EXCL, मीन के एक्सेल लिखेंगे तो ये आपको टॉप पे ऐप शो करेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये ईजीएस्ट वे है, आप स्टार्ट पे क्लिक करें और सिंपली आप एक्सेल पे सर्च करें और एक्सेल पे क्लिक करें। अगर एक्सेल आपके पास इंस्टॉल है और अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि हम एक्सेल को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं और ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है। लेकिन ये पेड सॉफ्टवेयर है, इसको आपको जो है पे करना पड़ता है। तो आप सिंपल क्लिक करेंगे एक्सेल के ऊपर तो एक्सेल आपके पास जो है वो रन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एक डिफरेंट फॉर्मेट है बट इसके बारे में आपको बताता हूँ। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसको दूसरे वे में कैसे ओपन कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप राइट क्लिक करो मीन के किसी भी ओपनिंग अपने डेस्कटॉप पे और आप न्यू पे जाएं और यहाँ से आप एक ब्लैंक जो एक्सेल की शीट है आप उसको क्लिक करें और उसके बाद उस पर आप डबल क्लिक करें तो ये फिर भी आपके सामने रन हो जाएगा। तो ये लेकिन ये डायरेक्ट आपको शीट बना के देगा। लेकिन अगर आप उसके बगैर करना चाह रहे हैं तो जो पहला मेथड मैंने आपको बताया आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करें और एक्सेल आपके सामने रन हो जाएगा। हम इसको रन करते हैं और जैसे ही आपके सामने रन होगा अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो एक्सेल का फॉर्मेट है आ रहा है। तो आपको ये एक्सेल ग्रीन बार नज़र आ रही है, इसमें होम टैब है, न्यू है और ओपन है। न्यू मीन कि अगर आप न्यू ब्लैंक वर्कबुक बनाना चाह रहे हैं और ओपन अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को दोबारा से ओपन करना चाह रहे हैं तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे कुछ और डिटेल्स हैं जो कि टेक्निकली में यूज़ होंगी और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है इसमें आपको डिफरेंट टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं और जो नीचे आपको नज़र आ रही है हमारी जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हमने ओपन किए हैं वो आपको नज़र आ रही है। और पिन में अगर आप क्लिक करेंगे तो पिन में वो होंगी जो आप नॉर्मली जिनको हम पिन कर देते हैं और जिसको मैं बार बार यूज़ करता हूँ उसको आप पिन कर देंगे। इट्स वेरी इजी। आपने किसी भी उस पर जाएँ ओवर करें तो ये आपको पिन की ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगी। हम फिलहाल ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक जो है वो आ जाएगी। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ सीखने वाली है वो फिलहाल जिसको हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एक्सेल का जो इंटरफेस है वो किस तरह से काम करता है और इसमें डिफरेंट चीज़ों का क्या काम है। अब सबसे पहले टैब नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं होम टैब और इसमें डिफरेंट जो है वो कमांड्स हैं जैसे कि डिफरेंट इसमें एरियाज हैं जैसे क्लिप बोर्ड है, ये फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स हैं, सेल्स हैं और एडिटिंग है। और इसके ऊपर जो आपको नज़र आ रही है ये कमांड्स हैं और ये हर कमांड का कोई ना कोई काम होता है जिसको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके नाम हैं जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो आप इंसर्ट में चले जाएंगे और अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो आप वापस होम में आ जाएंगे। उसके बाद इसमें ये आपके पास क्विक एक्सेस बार होती है जो वो कमांड जो हम बार बार यूज़ करेंगे अपने वर्क के दौरान तो आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेव, अंडू, रीडो की कमांड्स होती हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और जैसे आप इसमें न्यू की कमांड भी लेके आना चाह रहे हैं क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू शीट की कमांड आ जाएगी। ये इसलिए होता है कि जैसे देखिए कि हमारे पास होम में कुछ कमांड है, इंसर्ट में कमांड है तो आपने जो आप क्विक मीन के बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, रैंडमली यूज़ करते हो तो उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसको आप रिमूव भी करवा जैसे लाइक न्यू को हम नहीं चाहिए आप यहाँ से इसको जो है वो रिमूव भी करवा सकते हैं। और अगर आप मजीद कमांड चाहते हैं तो फिर आप मोर कमांड्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे आगे लेके चला जाएगा। ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे मीन के कम्प्लीटली हम इन कमांड्स का क्या काम है और कैसे काम करते हैं। उसके बाद ये आपको जो नज़र आ रही है आपकी फ़िलहाल बुक 1 है मीन के ये अभी जो शीट हमारे पास है या डॉक्यूमेंट आप कह लें ये बुक 1 के नाम से है और इसके साथ में एक्सेल लिखा हुआ है। तो जब आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आपकी सेव डॉक्यूमेंट का नाम आएगा। तो फिलहाल ये बुक 1 है तो बुक 1 मीन के ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम आ रहा है वो आपके आ रहा है। उसके बाद आगे हमारे पास इसकी सर्च बार है। आप किसी भी कमांड को जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में एक्सेल में जानना चाह रहे हैं तो आप सर्च बार को यूज़ करते हो और आगे फिर हमारे पास जो है इसका लॉगिन एरिया है और ये आपका जो रिबन की जो हमारी जो कमांड है इनको अगर आप शो करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, जैसे कि अगर आप ऑटो हाइड कर देंगे तो आपकी कमांड हाइड हो जाएंगी और अगर आप इनको अगेन शो करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और शो टैब्स एंड कमांड और अगर आप शो टैब्स पे क्लिक करेंगे तो ये फिर जैसे आप इसके ऊपर लेके आओगे इस पर होम पे क्लिक करेंगे तो देन आपको यहाँ पे शो करेगा। और अगर आप जो तीसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं शो टैब्स एंड कमांड तो ये फिर आपको यहाँ पे फिक्स कर देगा मीन की आपके रहेगी। उसके बाद ये आपका मिनिमाइज एरिया है जिससे आपकी एक्सेल की शीट मिनिमाइज हो जाएगी और अगर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज होती हैं, अगर आप शॉर्टकट कीज के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ये मैक्सिमाइज होता है अगर आपने अपनी विंडो को स्मॉल किया हुआ है मीन कि अगर हम 2 शीट्स में काम कर रहे हैं या किसी और चीज़ में काम कर रहे हैं मीन कि आप इसके साथ कोई और शीट पे भी काम करना चाह रहे हैं या कोई और सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके पास होता है। यहाँ से आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहें तो मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और ये आपका क्लोज बटन है बिग मीन की, इस पर आप क्लिक करोगे आपका एक्सेल जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो ये हमारा सेल बॉक्स है जिसको हम
हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक्सेल में आपने एक बात याद रखनी है कि जो इसमें आपको जो भी सेल होगा आपका एक कॉलम, ये जो आपको नीचे की इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है इसको हम कॉलम कहते हैं, और जो आपको ये 1 2 की फॉर्म में नज़र आ रही है इनको हम रोज कहते हैं। तो हर सेल का और हर कॉलम का और हर रो का एक नेम होगा जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे सेल रेफरेंस के अंदर। तो इसको आपने अपने माइंड में रखना है। आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये हमारा नेम बॉक्स है, ये हमें बता रहा है कि ये E5 है, मीन के E नंबर कॉलम और 5 नंबर आपकी रो है। उसके बाद ये आपकी फार्मूला बार है, इसका भी काम होगा और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला बार को हम कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या काम होता है। आप नीचे आते हैं तो ये हमारी स्टेटस बार है। स्टेटस बार के अंदर ये आपको डिफरेंट स्टेटस शो करता है, जैसे कि अगर आप ऑटो सम देखना चाह रहे हैं या बाकी कोई भी एक्टिविटी अगर आपके पास हो रही है तो इट्स रेडी फिलहाल शो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेटस आपको आपकी शीट का जो है वो बताएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारी शीट 1 है, इसमें आप डिफरेंट शीट्स ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम एक नई शीट ऐड करना चाहें तो हम इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और अगर आप शीट 1 में वापस आना चाहें तो आप इसको शीट 1 में वापस आ सकते हैं। तो ये अलग से शीट बन जाएगी और ये हमारी अलग से शीट हो जाएगी। तो ये कह लें कि इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है।